हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के आज के इस लेक्चर में हम करेंगे बहुत सारी प्रैक्टिस। ट्रिग्नोमेट्री इज़ ऑल अबाउट फार्मूला एंड प्रैक्टिस। फार्मूले मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, ट्रांसफॉर्मेशन के बताए थे, मल्टीपल एंगल्स के फार्मूले बताए थे, अलाइड एंगल्स के फार्मूले बताए थे। तो बहुत सारे फार्मूले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब फार्मूलों के बाद आती है बच्चों क्या, प्रैक्टिस, कि भाई हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स के साथ। मतलब ये वास्तव में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम्स है, आपके कॉन्सेप्ट को बहुत शानदार ज़बरदस्त तरीके से बिल्ड करेंगी ये। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन मेरे पास ये सामने लिखा हुआ है कि हमें शो दैट अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 8x दैट इज़ इक्वल टू 2 cos x, कि भाई ये हमें शो करना है। अब देखो इसको शो करने के लिए ये देखो cos 8x दिखाई दे रहा है आपको, मतलब हायर एंगल है। अब 8x को हमें cos x में ले जाना है। ठीक है, तो देखो इन दोनों से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 2 1 प्लस cos 8x है अंडर रूट। ठीक है, अब याद करो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कि 1 प्लस cos 2 थीटा, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ दिस, 2 cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इस एंगल का आधा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा मतलब ये हो जाएगा 4/2 इंटू 2 4 cos स्क्वायर 4x का अंडर रूट। हाँ या ना? तो ये जो टर्म है अंडर रूट वाली, ये 4 अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर 4x है। अब अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर 4x 2 mod cos 4x, यस और नो? भाई क्या दे रखा है, 2 mod cos 4x। अब 2 mod cos 4x, अब देखो x अपना कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके π/8 के बीच में है x। तो बताओ जी 4x कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके π/2 के बीच में। अब 4x अपना 0 से लेके π/2 के बीच में है, तो इस क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये चीज़ कैसी है, पॉजिटिव। मोड के अंदर की चीज़ पॉजिटिव होती है तो मोड अपना ऐसे ही खुल जाता है। तो मोड हमने ऐसे ही खोल दिया, इसका मतलब ये पूरा तामझाम 2 cos 4x के बराबर है। चमका जी, आगे उतार लिया ऐसे, इसको कॉपी करा, प्लस 2 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट, ये देखो ये बच गया अपने पास। अब देखो यहाँ से रिड्यूस होके ये आ गया, वापस उसी तरीके का क्वेश्चन है जिस तरीके का ऊपर वाला है। इन दोनों में 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस cos 4x को लिख लिया क्या, 2 cos स्क्वायर 2x लिख सकते हैं। ठीक, अब ये वापस क्या हो गया, 4 cos स्क्वायर 4x, तो ये हो गया 2 प्लस मॉड ऑफ 2 cos 2x का अंडर रूट। ठीक है, अब भैया 2x कहाँ से कहाँ तक है, भाई 4x तो 0 से π/2 था, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से π/4। भाई मान लो 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2x अपने पास कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके π/4। 0 से लेके π/4 में cos कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये मोड भी कैसे खुल जाएगा, पॉजिटिव से। ठीक बात, वापस देखो वही फॉर्मेट आ गई, मतलब यही जो फॉर्मूला है ये 3 बार लग रहा है क्वेश्चन में। तो 1 वापस 2 कॉमन ले लिया, 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2x, तो ये वापस क्या हो गया, अंडर रूट 4 cos स्क्वायर x, अंडर रूट 4 cos स्क्वायर x 2 mod cos x। इस मोड का जरूर ध्यान रखना भाई, इस एंगल का बहुत रोल है। एंगल सही है तो हम सही निकाल सकते हैं, एंगल चेंज हो गया तो आंसर चेंज हो जाएगा। अब वापस x 0 से π/8 के बीच में है, तो x 0 से π/8 के बीच में, तो ये कितना हो गया, पॉजिटिव। तो आंसर इज 2 cos x। तो ये हमारे पास आज का क्या था, पहला क्वेश्चन, कि भाई पहला क्वेश्चन हमने एक ही फॉर्मूले को 3 बार, एक ही फॉर्मूले को यहाँ पे कितनी बार लगाया है हमने, 3 बार हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, लेट्स डू प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ टुडे। हाँ जी, प्रॉब्लम नंबर 2 है कि इफ़ tan a इज इक्वल टू 4/3,
tan A इज इक्वल टू 4/3, A इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, कि A कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, आसान सा क्वेश्चन ले रहा हूँ भाई मैं, है ना, 5 sin 2A प्लस 3 sin A प्लस 4 cos A, 3 sin A प्लस 4 cos A, कि भाई इसकी हमें वैल्यू बतानी है अगर tan A 4/3 है तो। अब देखो tan A 4/3 है और थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो tan A 4/3 है तो cos A कितना होगा, 3/5। अब ये फटाफट निकलना चाहिए आपका यार, है ना। 3 sin A कितना हो जाएगा, 4/5। ठीक, इसकी बात करते हैं, इसको लिख सकते हैं sin A को 2 sin A cos A, sin A कितना होगा 4/5 और cos A कितना होगा, व्हाट इज विल बी cos विल बी 3/5। 5 से 5 कट गया, ठीक है, 5 से हमारे पास क्या कट गया, 5। अच्छा एक चीज़ और, ये नेगेटिव होंगे साइन ए और ये कैसे होंगे, नेगेटिव। अभी मैंने बताया कि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो दोनों के दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव। और ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव, ये भी कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक बात, तो नेगेटिव होंगे, ये कितना हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो 4 × 3 × 2 24/5 हो गया। ये कितना हो गया, -12/5 हो गया, और वो कितना हो गया, -12/5 हो गया। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 0। यहाँ पे माइनस थोड़ा मैं भूल गया था, है ना। तो ये हमारे पास कितना आ गया बच्चों जी, 0। एक क्वेश्चन और करते हैं, लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में दे रखा है, इफ cos A इज इक्वल टू 3/4, अगर cos A 3/4 के इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है, 16 cos स्क्वायर A/2, 16 cos स्क्वायर A/2 माइनस 32 sin A/2 इंटू साइन 5A/2, इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कि भाई अगर एंगल cos A 3/4 है तो 16 cos स्क्वायर A/2 माइनस 32 साइन A/2 इंटू साइन 5A/2। ठीक है, अब देखो वापस फार्मूला का यूज़ है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूले का यूज़ करना है और कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चंस में। जैसे cos स्क्वायर A/2, देखो cos A पता है हमें, क्या पता है, cos A, तो हर चीज़ को cos A में ले आएंगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। या हर चीज़ को किस में ले आएंगे, cos A में। तो हर चीज़ को cos में ले आएंगे तो इसे मैं लिख सकता हूँ 8 × 2 cos स्क्वायर A/2, हाँ या ना। 2 cos स्क्वायर A/2 को लिख सकता हूँ 1 + cos A, क्या लिख सकता हूँ, 1 + cos A, तो जाएगा 8 × 1 + cos A। ये कितना हो जाएगा, 8 × 1 + cos A। यहाँ तक चमक में आ गया। चलिए इसके बाद देखते हैं, इस 32 में 16 कॉमन ले लिया, 16 कॉमन ले लिया, अब बचा क्या, 2 sin A sin B, 2 sin A sin B। 2 sin A sin B का फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ 2 sin A sin B, cos A - B माइनस cos A + B। भाई 2 sin A sin B का फार्मूला क्या होता है, याद करो कि 2 sin A sin B, 2 sin A sin B इज इक्वल टू cos A - B माइनस cos A + B। ठीक बात, तो ये फार्मूला हमने यहाँ लगा दिया। ये फार्मूला लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos A - B मतलब 5A/2 माइनस A/2 2A माइनस cos 3A। भाई A - B तो हो गया 2A, या B - A लिखो, cos के अंदर नेगेटिव को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस cos दिस प्लस दिस cos 3A। तो cos 2A और cos 3A की वैल्यू भी लिख देंगे तो क्वेश्चन हमारा एकदम हो जाएगा। अब जैसे cos A की वैल्यू है 3/4, तो 1 + 3/4 कितना हो गया, 7/4, और 7/4 × 8 ये हो गया 7 × 2 14, ये तो हो गया 14। भाई देखो 1 + 3/4 7/4 तो 14 आ गया।
ये हमारे पास क्या होगा 16। अब cos 2a और cos 3a की वैल्यू कैसे निकालें? cos 2a का इन टर्म्स ऑफ cos a फॉर्मूला क्या है? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। और cos 3a का फॉर्मूला क्या है? 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक बात, हाँ या ना? तो यहाँ से cos a की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, आंसर अपना आ जाएगा। और आंसर आएगा, कैलकुलेशन आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ 3, कि भाई आगे कैलकुलेशन अब अपने आप करना। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 3, जिससे हम ज़्यादा टाइम क्वेश्चंस को और दे सकें। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है आज की हमारे पास? प्रॉब्लम नंबर 4 है √3 कोसेक 20 डिग्री, √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू कितनी है। √3 कोसेक 20 माइनस सेक 20 डिग्री की हमें वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू कितनी है। अब देखो कोसेक है या सेक है या कॉट हो या टेन हो, वी आर कंफर्टेबल इन साइन एंड कॉस। तो जब भी इस तरह की चीज़ आए तो उसे साइन कॉस में ब्रेक किया करो। कहते हैं चलो, जैसे इसको लिख सकता हूँ मैं √3 अपॉन साइन 20 डिग्री, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस 20 डिग्री। ठीक बात। इसके बाद एलसीएम लिया, ये हो गया साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री, और ये हो गया √3 कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। यहाँ तक कोई दुख किसी को नहीं। अब ऐसा करता हूँ मैं, एक 2 से मल्टीप्लाई और एक 2 से डिवाइड कर लेता हूँ ऊपर, और यहाँ पे भी एक 2 से मल्टीप्लाई एक 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। एक कुछ गुणा भाग करनी पड़ती है इस तरह से, है ना। अब जैसे यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया 2 × 2 4। अब इस वाले √3/2 को मैं क्या साइन 60 डिग्री लिख सकता हूँ? भाई इस वाले √3/2 को क्या साइन 60 डिग्री लिखा जा सकता है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस इस वाले 1/2 को कॉस 60 डिग्री लिख लिया, कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री अपॉन नीचे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका होता है फॉर्मूला? साइन 2 थीटा का। तो नीचे हो गया साइन 2 थीटा मतलब साइन 40 डिग्री। ठीक बात। अब ऊपर फॉर्मूला पहचानो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए माइनस बी का। तो हो गया 4 साइन ए माइनस बी 60 माइनस 20 डिग्री अपॉन साइन 40 डिग्री। तो देखो साइन 40 कट गया, आंसर क्या आ गया 4, कि वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 4, कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना है 4 आ गया। ठीक बात, बढ़िया क्वेश्चन हो रहे हैं सारे। चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं, लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम। कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हम करते हैं ये क्वेश्चन, कि लिखिए इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू ए, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है ये, मतलब बहुत हर जगह आपको मिल जाएगा है। कॉस बीटा इज इक्वल टू बी, तो फाइंड टेन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, कि टेन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। और टेन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 की भी निकाल सकते हैं, टेन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 की भी हम निकाल सकते हैं। यस, तो एक इसकी वैल्यू निकालो, एक टेन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2।
दोनों मैंने इसलिए निकाल ली क्योंकि दोनों ही अपने आप में अलग अलग तरीके से निकलेंगी, तो इसलिए मैंने आपको दोनों ही पूछ ली। ये तो निकालना बहुत आसान है, पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है। जो आसान चीज़ है पहले आसान वाला काम कर लेते हैं, मुश्किल वाला तो थोड़ा बाद में कर लेंगे। अब देखो यार, यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा ए है, और साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा ए है, और कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा बी है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों में साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला लगा दें पहले ऊपर वाले में। तो ऊपर वाले में साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। तो ये चीज़ कितनी है, ए, ठीक। इसी तरह कॉस सी प्लस कॉस डी लगा देते हैं, तो 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, दैट इज़ इक्वल टू बी। ये बी के बराबर हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, डिवाइड, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, tan अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 मिल जाएगा। अब tan अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 कितना हो गया, a बाई बी। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, a अपॉन बी आ गई, लड्डू थी। अब इसमें कोई ये भी पूछ सकता था कि यार साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ। अब जब आपके पास tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 पता है, tan थीटा बाई 2 पता है, तो क्या हम साइन थीटा निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं, कि भाई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे निकाल सकते हैं, 2 इंटू ए अपॉन बी अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये आ गया 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अब बात आती है कि सर ये माइनस वाला कैसे निकालें यार, भाई प्लस वाला तो मिल गया ही, लेकिन माइनस वाला कैसे निकालें। अब देखो प्लस वाला मिल चुका है, माइनस वाला कैसे निकालें, देखते हैं माइनस वाला कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो माइनस वाला निकालने के लिए ये हटा देता हूँ मैं, कैसे निकाल सकते हैं, tan अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। माइनस वाला कैसे निकाल सकते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, कि भाई इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक। अब दोनों को स्क्वायर कर दे, भाई ये एक तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इस तरह की चीज़ों में इस तरह से हम डील करते हैं, ये तरीके हैं हमारे पास, दीज आर मेथड्स, कि भाई इस तरह का आए तो इस तरह स्क्वायर कर लो, अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए और अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए था तो CND रूल लगा दिया, ठीक है। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, दैट इज़ इक्वल टू, और इसे भी ऐड कर देते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, दैट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक जी। अब देखो यार, इन दोनों का एडिशन कितना होगा 1, इन दोनों का एडिशन कितना होगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, इस 2 को उधर ले जाते हैं, ठीक। तो 2 प्लस 2 टाइम्स, अब यहाँ पे साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का, दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 प्लस 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस 2 को उधर ले गए और 2 से डिवाइड कर दिया, तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा हमें मिल गया, क्या मिल गया हमें, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। नाउ कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है tan अल्फ़ा माइनस, मतलब आधा एंगल निकालना है, मुझे क्या निकालना है, हाफ एंगल, कि tan अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 कितना होगा, तो tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2
टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। भाई ये तो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो कटेगा तो टेन स्क्वायर आ जाएगा। ये लिखवाई हुई चीज़ है आपको, है ना। अब इन दोनों को उठा के इसकी पूरे की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो भाई, इस पूरे की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, इस पूरे की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, ये लिख सकता हूँ इसे मैं, तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 2, ठीक है। और 1 प्लस करेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, हाँ या ना। तो कैल्शियम वेल्शियम ले लो, तो ये हमारे पास आ गया 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो है टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। अब टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 भाई ये है 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो टेन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 कितना होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस, कितना होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस हमारे पास ये होगा। चमका भाई ये क्वेश्चन कि कैसे हमारे पास करना था, कैसे नहीं करना था, सबको बढ़िया आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ये बताना है किसके बराबर होगा। और x हमें दे रखा है कहाँ से कहाँ तक, x हमें दे रखा है 0 से π/2 तक। चलिए आसान सा ही लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं लेते हैं कि भाई इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, जैसे ऑप्शन दे सकते हैं हम कि 2 sin x बाई 2 होगी, 2 cos x बाई 2 होगी, या 2 माइनस 2 cos x बाई 2 होगी, या माइनस 2 sin x बाई 2 होगी। 4 ऑप्शन दे देता हूँ चलो मैं। ए है 2 sin x बाई 2, बी है माइनस 2 sin x बाई 2, सी है 2 cos x बाई 2, और डी है माइनस 2 cos x बाई 2। उम्मीद है मुझे इन चारों में से कोई ना कोई आएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ आप इसमें ऑप्शन रूल आउट कर सकते हो क्या, कि भाई ये तो नहीं होगा सर, कोई ऐसा है बच्चा जो ऑप्शन रूल आउट कर सके? नहीं, जैसे मैं बताता हूँ रूल आउट करने का तरीका, कि ये ट्रिकी है बस, मतलब 4 ऑप्शन आ गए तो 4 ऑप्शन में हमेशा ट्रिक भी काम कर जाती है। जैसे ये बताओ 1 प्लस साइन एक्स बड़ा होगा, 1 माइनस साइन एक्स बड़ा होगा। x 0 से π/2 के बीच में है तो डेफिनेट बात है 1 प्लस साइन एक्स बड़ा होगा, 1 माइनस साइन एक्स है, तो ये इससे बड़ा है। बड़े में से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, हाँ है ना। अब बड़े में से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं आने चाहिए मेरे हिसाब से, कि भाई ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, या तो ये आएगा या ये आएगा, या तो ये आएगा या ये आएगा, ठीक बात, हाँ है ना। चलिए अब इन दोनों में से कौन आएगा वो कैसे निकालें, ऐसा तो है नहीं टॉस कर लेंगे कि भाई हेड आया तो ये, टेल आया तो ये, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे चलो करते हैं। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए, जैसे जो 1 है, इस 1 को लिखो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। भाई 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस साइन एक्स को लिखा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। जैसे ये लिखा है वैसे ये भी लिख लेंगे हम अभी, है ना, इसको भी लिख लेंगे। यहाँ पे क्या होगा अभी बता दूंगा क्या होगा। यहाँ पे होगा, चलो बता ही देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, यहाँ पे ये होगा, ठीक बात। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, मॉड a प्लस बी।
तो ये हो गया साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। ये मोड लगाना बहुत ज़रूरी है, मोड नहीं लगाओगे तो आंसर गड़बड़ होने के चांसेस हैं, आसार हैं पूरे पूरे। तो मोड साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू, ठीक, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ये क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होगा साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। ठीक जी, यहाँ तक पहुँच गए हम। अब देखो 0 से लेके पाई बाई टू के बीच में x दिया है, तो x बाई टू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके पाई बाई फोर के बीच में। अब x बाई टू 0 से लेके पाई बाई फोर के बीच में है, तो 0 से लेके पाई बाई फोर में ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। ये साइन भी पॉजिटिव देता है, कॉस भी पॉजिटिव देता है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो मोड अपना ऐसे ही हट जाएगा, मोड हमने ऐसे ही हटा दिया। मोड के अंदर की चीज़ पॉजिटिव होती है तो मोड अपना ऐसे ही खुल जाता है। इसके लिए मोड के वीडियोस देख लेना भाई आप, ठीक। इसमें देखते हैं, जब x अपना 0 से लेके पाई बाई फोर के बीच में है, 0 से पाई बाई फोर के बीच में, तो 0 से पाई बाई फोर में साइन बड़ा होगा या कॉस बड़ा होगा। 0 से पाई बाई फोर में जैसे पाई बाई सिक्स लिया, तो पाई बाई सिक्स पे कॉस देता है √3/2, साइन देता है 1/2, तो कौन बड़ा, कॉस बड़ा। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, छोटे में से बड़ा घटा रहे हो तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। मोड के अंदर की चीज़ नेगेटिव से खुल रही है, मोड के अंदर की चीज़ किससे खुल रही है, नेगेटिव से खुल रही है। तो नेगेटिव है, मोड के अंदर की चीज़ कैसी है, नेगेटिव। तो मोड कैसे खुलेगा, नेगेटिव से, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझे कि मोड के अंदर की चीज़ नेगेटिव थी तो मोड कैसे खुलेगा, नेगेटिव साइन से, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो ये आपस में कट गया, और साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू कितना हो गया, 2 साइन एक्स बाई टू हो गया। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। ठीक बात। तो ये बच्चों जितने भी क्वेश्चन कराए हैं इसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ मैंने आपको ज़रूर बताई है। सिर्फ कैलकुलेशन या सिर्फ फार्मूला मेकिंग ये नहीं था, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा नया ज़रूर था जो आपने सीखा है। तो आज के इस लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ जितनी भी प्रॉब्लम कराई हैं उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर ये आपको सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।